हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के त्रिभुज चैप्टर की प्रश्नावली 7.3 का ये क्वेश्चन करेंगे। और इस क्वेश्चन में आकृति नहीं दी है, फिगर नहीं दिया है। हमने पहले फिगर बनाना है और फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को करना है। तो चलिए पहले तो इसका फिगर बनाते हैं। BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्ष लंब हैं। देखो, एक त्रिभुज है और इसके दो शीर्ष लंब हैं, एक B से जा रहा है, एक C से जा रहा है ना। शीर्ष लंब क्या होता है? जब किसी एक शीर्ष से सामने की भुजा पर हम लंब डालते हैं, तो यहाँ पर जैसे ये हमने लंब डाला, ये हो गया शीर्ष लंब। ओके, इसी तरह से यहाँ से इस पे डालेंगे हम। ठीक है, तो ये और ये शीर्ष लंब है और ये बराबर हैं, तो ये शीर्ष लंब बराबर हैं। ये भी ये क्वेश्चन में दिया है। RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हमने ये सिद्ध करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन प्रयोग करना है RHS का। ये बात ध्यान में रखना। अब ये यहाँ पर अगर नहीं होता, ध्यान से सुनो इस बात को, अगर ये यहाँ पर नहीं होता RHS, केवल ये कहा होता कि सिद्ध कीजिए कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो आप क्या करते? तो फिर हम ये दो त्रिभुज लेते। कौन कौन से? एक ये वाला त्रिभुज और दूसरा ये वाला त्रिभुज। ये वाले दो त्रिभुज लेते। ठीक है, ध्यान से इन त्रिभुजों को देखो। फिर ये लेते हम और आराम से एंगल साइड। फिर कौन सा? फिर एंगल साइड से ये सिद्ध हो जाता, क्योंकि ये एंगल दोनों त्रिभुजों के लिए बराबर होते। यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं और ये साइड और ये साइड बराबर है। तो एंगल साइड से ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते और CPCD से हम कह देते कि AB बराबर AC है, यानी ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। लेकिन उन्होंने यहाँ पे कंडीशन दे दी, और कंडीशन ये कि हमने RHS सर्वांग समता का नियम का प्रयोग करना है। तो फिर ये तो पक्की बात है कि ये वाले त्रिभुज तो हम लेंगे नहीं। फिर क्या करें? तो अब यहाँ पर आप फोकस करो इन दो त्रिभुजों पर। एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। इन दोनों पर फोकस करो। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कोण और ये कोण बराबर हैं, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और ये दोनों त्रिभुजों के लिए कॉमन है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये भुजा बराबर है, ये कोण बराबर है, और ये भुजा दोनों के लिए कॉमन है। लेकिन इसको साइड एंगल साइड नियम मत कह देना, क्योंकि साइड एंगल साइड यहाँ पे लगने के लिए एंगल को दो साइड के बीच होना होता है, दो बराबर साइड। लेकिन बराबर तो ये है, एंगल यहाँ पर है। तो फिर यहाँ पर नियम लगेगा RHS का। RHS का नियम, RHS क्या होता है? R का मतलब है राइट एंगल, यानी ये राइट एंगल है। राइट एंगल यानी समकोण 90 अंश का। H मतलब हाइपोटेन्यूज। तो ये जो H है, ये इस त्रिभुज के लिए भी है और इस वाले के लिए भी है। और ऐसे साइड, ये साइड और ये साइड, तो ये बराबर है। तो RHS नियम से ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांगसम। कुछ और करने की जरूरत नहीं, मेहनत। RHS से हम ये सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। पर आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ये सर्वांगसम सिद्ध हो भी गए, तो ये कहाँ से बराबर हो रहे हैं? आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है। तो बात ये है माय डियर, आप समझिए, जब ये एक बार सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे, तो फिर हम ये कोण और ये कोण बराबर कह सकते हैं CPCT से, क्योंकि इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर होगा CPCT से। और आप जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गए, तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो फिर ये और ये भुजा बराबर हो जाएगी और ये समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा। तो आपको बात समझ आएगी कैसे कैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे।
तो अब इस क्वेश्चन को हम पूरा दिमाग में सॉल्व कर चुके हैं और अब लिखना शुरू करते हैं। तो हम सीधे लिखेंगे क्योंकि इसमें कुछ भी रचना नहीं करनी है, हाँ फिगर बनाना है और सीधे ही हम त्रिभुज ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज BFC और CEB में, इन दोनों त्रिभुजों में क्या है। तो सबसे पहले इस कोण की बात करते हैं। कोण BFC बराबर है कोण CEB। दोनों 90 अंश हैं और ये क्वेश्चन में दिया है, मतलब ये शीर्ष लंब थे ना, तो लंब है दोनों, 90 अंश के कोण हैं ये। BC दोनों त्रिभुजों के लिए, इसके लिए भी और देखो इस वाले के लिए भी और इस वाले के लिए भी BC कॉमन है। तो हम लिखेंगे BC बराबर PC। ये है कॉमन, कॉमन लिखो या उभयनिष्ठ लिखो, बात एक ही है। और इस त्रिभुज की भुजा, ये शीर्ष लंब जो है FC, इन्होंने CF नाम दिया है, हम भी CF ही लेंगे। CF बराबर है BE के, और ये क्वेश्चन में दिया है कि ये बराबर है, दोनों शीर्ष लंब बराबर हैं। तो इसीलिए त्रिभुज BFC सर्वांग सम है त्रिभुज CEB के। और किस नियम से? RHS नियम से। तो अब हम कह सकते हैं क्योंकि सर्वांग सम है इसीलिए कोण B बराबर कोण C। देखो जब कोण B की बात हो रही है तो ये पूरा ही कोण है, ठीक है। तो ये पूरा कोण और ये पूरा कोण ये बराबर हैं किससे? CPCT से, है ना। इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर है CPCT से। सिंपली कोण B बराबर कोण C हम कह सकते हैं। देखो ध्यान रखना, अगर केवल इतना वाला कोण हमें कहना होता है ये वाला, तो इसको हम कोण B नहीं कहते। फिर अगर पूरा ही कोण है तो इसको कोण B कह सकते हैं, ओके। और अगर आपको डाउट है तो आप इसको कोण FBC बराबर कोण ECB भी लिख सकते हैं, ओके। बट ये परफेक्ट है मेरे हिसाब से। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि AB बराबर AC। कैसे? तो एक त्रिभुज में बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो एक त्रिभुज में बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये बराबर लिख दिया। और हम कह सकते हैं कि इसीलिए अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि दो भुजाएं बराबर हो गई तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है और ये सिद्ध हो चुका है। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने जो आप प्लेलिस्ट देख रहे हैं उस पर क्लिक करें, आपको बाकी वीडियोस मिल जाएंगे।